भाई कहाँ गायब हो गए थे तुम यार? तुम बोल के गए थे कि 5 मिनट में आ जाऊंगा। हम लोग कब से बैठे इंतजार कर रहे हैं। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मुझे कभी इश्क हुआ तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कभी। जो बात होगी डायरेक्ट बोल दूंगा बस। लेकिन तुम्हारा क्या मसला है? बताओगे क्या चल रहा है? बल्कि रुको रुको, मत बताओ। मैं नहीं सुनना चाहता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब बर्दाश्त कर सकता हूँ। अच्छा, तुम दोनों ने जो कुछ कहना था वो सब कह दिया ना? हाँ, तो अगर इजाजत हो तो अब मैं बोलना शुरू कर सकता हूँ। तो बात दरअसल ये है कि मैंने वहां से आने के बाद बहुत सोच विचार की। मतलब मैंने उर्दू का बहुत अच्छे से तज्जिया किया है। वहां की हवा को मैंने महसूस किया है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने सिर्फ वहां की ही हवा को महसूस करने का क्यों सोचा। हाँ, वो इसलिए मेरे भाई कि मैंने फैसला किया है, मैं तश्किरान वापस जा रहा हूँ। तुम मुझे इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे महमूद। मसला क्या है? मजाक कर रहे हो हमारे साथ? मतलब क्या इस बात का कि वापस जा? दिखाओ जरा। मेरे भाई से तो बुखार भी नहीं है। एक बात बताना जरा मुझे, क्या हुआ क्या है ऐसा 5 मिनट में? देखो, हमारे जो ख्वाब है ना, हम उन्हें हकीकत में बदलेंगे। वो भी यहाँ ज़ैलिश लोगों की जमीन पे, तश्कीरान में। अच्छा, जमीन का क्या मतलब? मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि हम उस जमीन पर जाकर कुछ झील भी बनाएंगे। हाँ, उर्दू के दरमियान मछलियां पकड़ने जा रहे हैं ना? अब चाहे तीर से हो या हाथ से, यही मतलब है ना? हाँ हाँ, तुम लोग मजाक उड़ाते रहो मेरा, लेकिन मुस्तकबिल में पछताओगे। देखो, मैंने सारा हिसाब लगा लिया है कि कितना खर्चा आएगा, क्या कुछ हमें करना होगा। मैंने एक एक चीज का हिसाब लगा लिया और मेरे हिसाब से यही जगह बेहतर है। देखो मेरे भाई, एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने ख्वाब पूरे कर सकें। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तश्कीरान में जगह तो ले रहा है, जल्द वहां की बोली भी बोलने लगेगा। देखो मेरे भाई, तुम इतना अच्छा सोच रहे हो, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन तुम वापस क्यों जाना चाहते हो ये बताओ। इसका इससे ताल्लुक क्या है? यार, तुम लोगों की खोपड़ी में दिमाग नहीं है क्या? देखो, हम वहां अपनी जगह खरीदेंगे और मेरा वहां होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने सारा प्लान बनाया है, सब कुछ लिखा है कि हमें कैसे करना होगा और क्या कुछ करना होगा। सारी चीजें जानता हूं मैं वहां। पता है मुझे क्या लगता है? अभी हमें बैठ के 2 घंटे का और इंतजार कर लेना चाहिए। ये बोलेगा कि मैंने हार मान ली है। नहीं मेरे भाई, देखो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। देखो, मैं अभी यहाँ से सीधा वापस जाऊंगा, वहां जाकर अपने वही जूते पहनूंगा और ज़ैलिश की मिन्नतें करूंगा कि वो हमें जगह देने में हमारी मदद करे। उसके बाद सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। बिल्कुल। और मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी है जो शायद तुम भूल रहे हो। मुझे ये बताओ, तुम क्यों भूल रहे हो? ज़ैलिश ने तुम्हें निकाल दिया था ना वहां से। तुम अब क्या करोगे? कैसे मनाओगे उस ज़हीन औरत को? नहीं जानता, लेकिन कुछ तो करूंगा। किसी भी तरह उसे मना लूंगा, फिक्र मत कर। बताइए, ऐसे कैसे चलेगा शाकिर चाचा? यही है ना वो लड़की जिसने उस आदमी को गांव से बाहर निकाला है। और अब देखें, लगता है कुछ हुआ ही नहीं, बस गोलियां चलाई जा रही है। लगता है जैसे किसी की शादी है। वैसे अच्छा है कि वो यहाँ नहीं है, वरना ये तो उस पर भी गोली चला देती। अब आप ही अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि वो बेचारा आधी यादाश्त के साथ भला कहाँ जाएगा, खाएगा क्या, क्या पिएगा? खुदा ना खास्ता किसी बुरे लोगों के हाथ लग गया तो क्या होगा? मेरे ख्याल से आपको बात करनी चाहिए इससे। बेटी है आपकी वो, उसके बाबा होने के नाते आपकी बात को नहीं टालेगी। शाकिर चाचा सुन रहे हैं ना? ओह शाकिर चाचा, आप मुझे सुन रहे हैं ना? लगता है आपके कान का मुआयना करवाना पड़ेगा। सुन रहा हूं। अच्छा, माशाल्लाह। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है? लेकिन हाँ दे मैडम। लेकिन कुछ नहीं। क्या हो जाएगा अगर आप इस बात को इग्नोर कर दें? आप यही समझे मैं अब तक अंतालिया में हूँ। खुदा के लिए किसी को मत बताइएगा। मेरे पास बस एक आखिरी मौका बाकी है। मेहमत को ढूंढने के लिए अगर मुझे गली गली घूमना पड़ा तो भी मैं जरूर घूमूंगी। लेकिन अगर आपने बाबा को बता दिया तो मैं मेहमत को उसकी गलती का एहसास नहीं दिला पाऊंगी, ना ही मैं खुश रह पाऊंगी। मैं अपने मालिक से झूठ नहीं बोल सकता। बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, यकीन रखें। और कुछ चीजें जिंदगी में पहली बार होती है। खुदा के लिए मत बताइएगा प्लीज। ये लीजिए।
ये आपको अंतालिया की धूप से बचाएगी और वहाँ के लोगों की नजरों से भी। कोई नहीं जान पाएगा कि आप यहाँ हैं। मैं इसके मामले में कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा जिसे आप ढूंढ रही हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। महमद साहब मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। क्या? मुल्क छोड़ के? अब इसका मतलब मैंने मेहमत को हमेशा के लिए खो दिया।